क्वेश्चन नंबर 31 है जी, सिलिकेट्स क्या होते हैं? द कंपाउंड्स ड्राइव जिनको बनाया गया होता है फ्रॉम सिलिसिक एसिड, यानी कि सिलिसिक एसिड से इनको बनाते हैं, यानी कि ये हाइड्रोजन को किसी मेटल से रिप्लेस कर देते हैं, तो वो जो सॉल्ट बनता है उन उन सॉल्ट्स को हम सिलिकेट्स बोलते हैं। इसकी दो एग्जांपल हैं, सोडियम सिलिकेट और एल्यूमिनियम सिलिकेट। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 4 यूजेस ऑफ सोडियम सिलिकेट। इंपॉर्टेंट है, लाहौर बोर्ड 2014 में भी आ चुका है और 16 में भी आ चुका है। तो पहला यूज है, इट इज यूज एज फिलर इन सोप इंडस्ट्री। फिलर का मतलब ये होता है कि इसको सोप में ऐड किया जाता है सोप की प्रॉपर्टीज को इनहांस करने के लिए, ठीक है। जिस तरह के सोडियम सिलिकेट को सोप में ऐड करते हैं ताकि सोप की लेदर बनाने की या जाग बनाने की एबिलिटी बढ़ जाए। फिर इट इज यूज एज अ फायर प्रूफ इन टेक्सटाइल, यानी कि जब आप कपड़ा धागे से कपड़ा बना रहे होते हो ना, तो उस फाइबर या धागे को सोडियम सिलिकेट के सोल्यूशन में ट्रीट करते हो, जिससे उस फाइबर में फायर प्रूफ होने की भी प्रॉपर्टी आ जाती है। इट इज यूज एज फर्नीचर पॉलिश, उस फर्नीचर पॉलिश में यूज होता है। इट इज यूज इन कैलिको प्रिंटिंग। कैलिको कहते हैं कॉटन के कपड़े को। तो कॉटन के कपड़ों के ऊपर जो प्रिंट होता है, जो लेडीज के या खवातीन के जो कपड़े होते हैं उन पे आपको प्रिंटिंग नजर आती है, उस प्रिंटिंग में भी सॉल्ट को यूज करते हैं उसकी इंक को बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज केमिकल गार्डन। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इयर्स में ये आ चुका है। व्हेन क्रिस्टल्स ऑफ सोल्यूबल कलर्ड सॉल्ट, निकल क्लोराइड, फेरस सल्फेट और कोबाल्ट नाइट्रेट, ये जितने भी सॉल्ट्स हैं ये कलर्ड सॉल्ट हैं, ठीक है। कहते हैं जब इनके क्रिस्टल्स को आपने क्या करना है, प्लेस इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सिलिकेट, ठीक है। यानी कि इसमें आपने करना ये होता है, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपने सोडियम सिलिकेट का सॉल्ट का सोल्यूशन बना लेना है, ठीक है। और उनमें इन ऊपर दिए गए जो जितने भी सॉल्ट्स हैं, इन कलर्ड सॉल्ट्स को, इनके क्रिस्टल्स को जब आप यहाँ पर प्लेस करते हो तो वो बिल्कुल प्लांट की तरह, जिस तरह से प्लांट ग्रो नहीं करता वहां से इन क्रिस्टल्स जो इस तरह से ग्रो करते हैं, तो इस चीज को हम बोलते हैं केमिकल गार्डन, ठीक है। दे कहते हैं दे प्रोड्यूस अ वेरी ब्यूटीफुल ग्रोथ लाइक प्लांट विच इज कॉल्ड केमिकल गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ वेदरिंग फिनोमेनन कन्वर्ट्स पोटेशियम फेल्डस्पार इनटू क्ले। 2010 में आ चुका है। कहते हैं द फॉलोइंग रिएक्शन एक्सप्लेन द वेदरिंग फिनोमेना ऑफ फेल्डस्पार, ठीक है। इसको हम देखते हैं। देखो ये हमारे पास एल्यूमिनियम की ओर में हमने इसको पढ़ा भी था, फेल्डस्पार का फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था। ये कार्बोनिक एसिड, ये कार्बोनिक एसिड कैसे बनता है कि जब रेन वाटर वाइल कमिंग डाउन एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, तो वो बनाता है कार्बोनिक एसिड। अब ये कार्बोनिक एसिड जब मट्टी की तहों से होता हुआ नीचे जाता है रॉक्स में, जमीन के अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर, आपको पता है ना जो जमीन का अंदरूनी हिस्सा है वो भी चट्टानों से बना हुआ है। तो ये जो फेल्डस्पार है जो कि एक मिनरल है, मिनरल क्या होता है, एक सॉलिड नेचुरल सब्सटेंस होता है जो जमीन के अंदर मिलता है रॉक्स की शक्ल में। तो कहता है ये कार्बोनिक एसिड, ये फेल्डस्पार और वाटर की प्रेजेंस में होता क्या है, ये पोटेशियम और यहाँ से कार्बोनेट ग्रुप सबसे पहले क्या बना देते हैं, पोटेशियम कार्बोनेट, और सिलिका यहाँ से अलग हो जाता है, और फिर एल्यूमिना के साथ सिलिका के दो, समझ लीजिए कि मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं और दो वाटर के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, ठीक है। इस रिएक्शन को याद कैसे करना है, फेल्डस्पार का फॉर्मूला मैंने आपको याद करवाया हुआ है, कार्बोनिक एसिड और वाटर। तो एक तो यहाँ से पोटेशियम और कार्बोनेट बना देना, ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर देखो कितने सिलिका हैं, सिलिका यहाँ पर हमारे पास 6 है ना, तो 2 तो यहाँ चले जाएंगे एल्यूमिना के साथ, और बाकी जो 4 होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। और ये वाटर का मॉलिक्यूल और ऊपर वाला वाटर का मॉलिक्यूल, कितने वाटर के मॉलिक्यूल बन जाएंगे, 2 वाटर के मॉलिक्यूल। अब ये जो आपके पास फॉर्मूला, ये क्ले होता है, ये मट्टी होता है, तो यही केमिकल वेदरिंग का प्रोसेस होता है कि कोई भी रॉक क्ले में चेंज हो जाती है ड्यू टू वेदर इफेक्ट्स, उसको हम कहते हैं केमिकल वेदरिंग। तो फिर आगे बढ़ते हैं, कहता है द रिएक्शन हैपन व्हेन डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है टूटना, अकर those rocks which contain feldspar, the boiling and freezing of water in the rocks and chemical action of water and carbon dioxide converts these compounds into potassium carbonate, sand and clay। वो मैंने ऊपर आपको इक्वेशन में बताया, देखो पोटेशियम कार्बोनेट, सैंड एंड क्ले। ओके जी, नेक्स्ट छोटा सा क्वेश्चन है, एस्बेस्टॉस क्या होता है और इसके यूज। कहते हैं एस्बेस्टॉस इज अ हाइड्रेट कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का सिलिकेट होता है,
यूजेस पे बात करते हैं जी। यूजेस कहता है ये इनकम्बसेबल फैब्रिक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि इनकम्बसेबल फैब्रिक जो है वो कौन है? एस्बेस्टॉस। तो एक तो इनकम्बसेबल फैब्रिक के तौर पे और दूसरा हार्ड बोर्ड यानी कि लकड़ी के बोर्ड्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन 36 है, कहता है सिलिकॉन्स क्या होते हैं? ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर यानी कि, और इनमें ऑर्गेनो क्यों बोला? कार्बन की मौजूदगी की वजह से सिलिकॉन इनमें मौजूद है। पॉलीमर यानी कि प्लास्टिक है, इन विच सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन चेन इज प्रेजेंट हैविंग अल्काइल और अराइल ग्रुप अटैच टू द सिलिकॉन एटम्स आर कॉल्ड सिलिकॉन। तो देखो आप इसका स्ट्रक्चर बनाना काफी आसान है। सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन, स्ट्रेट चेन में इसको बना दीजिएगा और सिलिकॉन के ऊपर और नीचे मीथाइल ग्रुप यानी कि अल्काइल ग्रुप लग जाएंगे और ये n नंबर ऑफ यूनिट रिपीट होंगे तो ये एक सिलिकॉन पॉलीमर बनेगा। सो सिलिकॉन की हमने प्रॉपर्टीज भी देखनी है। दे आर स्टेबल टूवर्ड्स हीट, दे आर एक्सीलेंट इंसुलेटर, दे आर नॉट टॉक्सिक, दे आर वाटर रिपेलेंट। वाटर रिपेलेंट क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस होता है जो वाटर को अब्जॉर्ब नहीं करता, ठीक है, और इसको वाटर प्रूफिंग के लिए आप यूज करनी कि कोई ऐसी चीज आपने बनानी हो जिसको आपने पानी से बचाना हो तो फिर आप वाटर रिपेलेंट को यूज करते हैं। फिर यूजेस भी देख लेते हैं सिलिकॉन्स के। तो दे आर यूज एज लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट आपको पता है कि इनको फ्रिक्शंस को कम करने के लिए जो हम सब्सटेंस यूज करते हैं लुब्रिकेंट। दे आर ऑल्सो यूज एज वाटर प्रूफिंग फैब्रिक, अभी मैंने आपको बताया। ऑल्सो यूज इन ट्यूबिंग। ट्यूब कहते हैं पाइप्स बनाते हैं, चूंकि प्लास्टिक है ना तो इसके पाइप्स और शीट्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है।